क्या आप वाकई में पूरी कहानी जानते हैं? बचपन से ही हमें ये कहानी सुनाई गई है। परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया और उसकी पसली से हवा को। एक आदम, एक हवा और एक परिवार। लेकिन जरा रुकिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कहानी पूरी नहीं है, अगर मैं आपसे कहूँ हवा से पहले अदन की वाटिका में कोई और भी थी, एक ऐसी स्त्री जो आदम की पसली से नहीं बल्कि उसी मिट्टी से बनाई गई थी जिसे आदम बना था। सुंदर, शक्तिशाली और विद्रोही। कहा जाता है इतिहास ने उसका नाम मिटा दिया, बाइबल की मुख्य कहानियों से उसे हटा दिया गया, लेकिन प्राचीन खंडरों में और धूल भरी किताबों में आज भी एक नाम सामने आता है। उसका नाम बताया जाता है लिलित। जी हाँ मेरे अजीजों, लिलित। कहा जाता है वह आदम की पहली पत्नी थी, जिसने झुकने से इनकार किया, जिसने स्वर्ग को ठुकराया और अंधेरे को चुना। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है? क्या बाइबल हमसे कुछ छुपा रही है, या फिर यह शैतान का अब तक का सबसे बड़ा धोखा है? तो मेरे अजीजों, आज के इस वीडियो में हम उस ताले को खोलने जा रहे हैं जो सदियों से बंद था। हम उस पन्ने को पलटेंगे जिसे पढ़ने से लोग डरते हैं, क्योंकि जो सच आज सामने आएगा वह आपकी रूह को भी हिला देगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है सत्य और झूठ का युद्ध। मेरे अजीजों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं सच और झूठ का वो रहस्य जो आज तक हम लोग नहीं जानते थे। सच अक्सर कड़वा होता है, लेकिन झूठ मीठा होता है, आकर्षक होता है और रहस्य का लबादा ओढ़े रहता है। आजकल एक नाम हर जगह गूंज रहा है, रील्स में, पॉडकास्ट में और इंटरनेट के अंधेरे कोनों में। लोग पूछ रहे हैं, क्या आदम की जिंदगी में हवा से पहले कोई और भी था? क्या चर्च ने हमसे ये छुपाया? और यहीं से लिलित की कहानी जन्म लेती है। एक दबी हुई आवाज, एक भूली हुई नायिका। लेकिन जरा ठहरिए, क्या ये सच में इतिहास है या एक बहुत बड़ा चालाक माइंड गेम है? लिलित के समर्थक बाइबल के 2 अध्यायों की ओर इशारा करते हैं। उत्पत्ति 1:27 में, जहां साफ साफ लिखा है नर और नारी को उसने एक साथ बनाया। और फिर उत्पत्ति अध्याय 2 में, जहां आदम की पसली से हवा को बनाया जाता है। वह कहते हैं, देखो 2 औरतें थीं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये सोचने का और समझने का एक फर्क है। जैसे कोई कहे मैंने घर बनाया, और फिर कहे मैंने ईंटें, सीमेंट, मोरंग जोड़ी और मैंने घर बनाया। तो क्या 2 घर बने? नहीं मेरे अजीजों। उत्पत्ति 1 पूरी सृष्टि की रचना की कथा है। उत्पत्ति 2 उसी 6वें दिन का और 7वें दिन का विश्राम और समापन है। कोई पहली औरत नहीं थी, कोई उड़ने वाली लिलित नहीं थी। तो ये नाम आया कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ। अगर लिलित बाइबल में नहीं तो ये कहानी आई कहाँ से? यहाँ आता है सबसे बड़ा खुलासा। यशाया 34 अध्याय के 14वें पद में लिखा है, यहाँ जिस लिलित की शब्द की बात की जाती है वह किसी स्त्री का नाम नहीं। इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है रात का जीव, अंधेरे का प्रतीक, या कह सकते हैं रात का एक पक्षी। तो मेरे अजीजों, लिलित का जो सबूत दिया गया है वो यहीं पे गिर जाता है। तो बात फिर यहीं से आती है। तो फिर ये कहानी जहाँ लिलित उड़ जाती है, दूत आते हैं और जादू टोना होता है, वह कहाँ लिखी है? मेरे अजीजों, इसका उत्तर है द अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा, एक गैर बाइबल पुस्तक। ईसा मसीह के 800 साल के बाद लिखी गई ये एक व्यंग है और धार्मिक पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ नहीं है। लेकिन समय के साथ लोगों ने मजाक को इतिहास समझ लिया और इससे भी पहले इसकी जड़ें हैं बेबीलोन में, जहां लिलितु नाम की एक राक्षसी की पूजा होती थी। यानी लिलित कोई भूली हुई नायिका नहीं, बल्कि एक प्राचीन दानव की छाया है। अब सबसे गहरा सच उत्पत्ति 3:15 में लिखा हुआ है, स्त्री का वंश सर्प का सर कुचलेगा। वह स्त्री हवा थी। हवा सिर्फ आदम की पत्नी नहीं, वह मानव जाति की माता भी थी। वह द्वार थी जिससे होकर यीशु मसीह आने वाले थे। इसलिए शैतान ने हवा की छवि बिगाड़ने की कोशिश करी और उसकी जगह लिलित को खड़ा कर दिया। ये सिर्फ सोच और मूल्यों का उलटफेर है। बाइबल कहती है विद्रोह पाप है, लेकिन दुनिया और संसार कहता है विद्रोह ही ताकत है। अगर लिलित सच होती तो बाइबल में, वचन में उसका जिक्र हमको
देखने को मिलता, क्योंकि वचन और बाइबिल जो बताते हैं वो पूर्ण रूप से सत्य और पूर्णता होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा आरंभ से उसने नर और नारी बनाया, एक आदम एक हवा, बस। लिलित को मानना पूरे उद्धार और बाइबिल की सत्यता को तोड़ना है। अब फैसला आपके हाथ में है, रहस्य का रास्ता या सत्य का, मनगढ़ंत कथाएं या क्रूस का सादा और पवित्र संदेश। विद्रोह का अंत विनाश है, लेकिन समर्पण का अनंत जीवन है। सत्य कड़वा जरूर होता है, लेकिन वही सत्य हमको आजाद भी करता है, और वह सत्य केवल यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, आज फैसला आपके ऊपर है। आप बाइबिल के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, या बाहर की जो मनगढ़ंत कहानियां हैं जो बहुत से लोग बनाते हैं, आप उसके ऊपर विश्वास करके अपने मार्ग को खोना चाहते हैं। परमेश्वर कल भी आपके साथ था, वो आज भी आपके साथ है। जहाँ विश्वास होता है वहीं शैतान का कार्य भी होता है। अपने विश्वास को मजबूत करें, परमेश्वर की हुजूरी में चलें और वचन को और ज्यादा पढ़ें। आप यकीन जानिएगा सत्य आपके साथ है। वो उजियाले का परमेश्वर है और अंधकार को मिटाने की ताकत सामर्थ्य रखता है। मेरे अजीजों, मेरा आपसे फिर वही एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको कुछ मसीह भाई बहनों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो किसी मनगढ़ंत कहानियों में ना फंसे, उनका विश्वास टूटने ना पाए। आपके द्वारा करा गया ये एक छोटा सा कार्य आपको परमेश्वर की महिमा में और आगे बढ़ाएगा, और किसी न किसी भाई बहन की जिंदगी को भी बचाएगा। अगर आप किसी और विषय पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो हमको कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पे आपको नंबर मिल रहा होगा, लिखा हुआ है, आप उससे कॉल करके सुबह 10 से 12 और शाम को 4 से 8 अपने लिए प्रार्थना भी करा सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, दया, सामर्थ आप सबके साथ सदैव बनी रहे।